जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए। तो कल हमने 18वां सर्ग जो है वो पूरा किया था। आज हम 19वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 19वां सर्ग विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित होना है, मूर्छित होना, ये वर्णन किया गया है। तो चलिए श्रवण करते हैं आज का सर्ग। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राज सिंह, यह बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरों के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि न हो आप महान कुल में उत्पन्न हो और न विशिष्ट जैसे महर्षि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। पुरुष वर मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें श्राप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोक में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी प्रकार ठहर नहीं सकेंगे। इन रघुनंदन के सिवाय दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर बाल पाश के अधीन हो गए हैं। अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथों से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र, यदि आप इस भूखंड मंडल में धर्म, लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन कर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे।
विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में हमने 19वां सर्ग पूरा किया है। तो हम 20वां सर्ग भी प्रारंभ करते हैं आज। तो 20वें सर्ग को सुनिए। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अतः इन्हें आप ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रखकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है। इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। ये दूसरों के बलाबल को नहीं जानता है। न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न ही युद्ध की कला में निपुण है। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने में मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अतः आप राम को न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका डील डोल कैसा है, मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की इन बातों को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलत्स्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। इसीलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर अथवा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं कर सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनि श्रेष्ठ, रावण समरागढ़ में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है। अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे
तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसीलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा आपको। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न है। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा। अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो गया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। तो ये हमारा 20वां सर्ग पूरा होता है। 21वां सर्ग आप श्रवण कीजिए। तो राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो गए, उन्हें बहुत क्रोध आ गया। उनसे इस प्रकार वह बोले क्रोधित होकर कि राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। कुकुत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदयों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता है, उसके यज्ञ, यज्ञादि, इष्ट तथा बावली, तालाब बनाने वाले आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हैं या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या तो ये विशाल भंडार है तपस्याओं के। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेगा। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। ये उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं हैं। उनका नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जयाने ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया।
जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित है। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्जय है। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सबके सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करने की उनमें पूर्ण शक्ति है। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आपको किसी प्रकार का संदेह न करे। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 21वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम द्वाविंशतः 22वां सर्ग जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।